हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जितने सारे सेंटेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और ये सारे सेंटेंसेस आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो गाइस अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तो सिर्फ मजे के लिए तुम आखिरी बार गाड़ी कब चलाई थी? सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हिट द रोड जस्ट फॉर फन? सो व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू हिट द रोड जस्ट फॉर फन? तो सिर्फ मजे के लिए तुमने आखिरी बार गाड़ी कब चलाई थी? गाइस ये सिचुएशनल इंग्लिश है। यहाँ पे ये बोले कि मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, तो वही इसका दोस्त पूछ रहा है कि तुमने मजे के लिए आखिरी बार गाड़ी कब चलाई थी। सो व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू हिट द रोड जस्ट फॉर फन? तो गाइज जब भी आपको हिट द समथिंग, यानी कि जैसे बोलना है कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तब आप बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू हिट द बुक। आई एम गोइंग टू हिट द बुक, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, आई एम गोना हिट द बुक, यानी कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। इट्स टाइम टू हिट द बुक। तो यहाँ पे ये भी ऐसे यूज कर सकते हो गाइज, हिट द रोड, यानी कि तुमने गाड़ी कब चलाई थी। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हिट द रोड जस्ट फॉर फन? तो सिर्फ मजे के लिए तुमने आखिरी बार गाड़ी कब चलाई थी। अगर तुमको कुछ और पूछना होगा तो मुझे बुला लेना। वेल इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस जस्ट हॉलर। वेल इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस जस्ट हॉलर। अगर तुमको कुछ और पूछना होगा तो मुझे बुला लेना। तो गाइज हॉलर का मतलब होता है कि आवाज़ देना। जस्ट हॉलर मी, यानी कि मुझे बुला लेना, मुझे आवाज़ देना। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस जस्ट हॉलर। अगर तुमको कुछ और पूछना होगा तो मुझे बुला लेना। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो गाइज ये एडवांस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यहाँ पे ये लड़की बोले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं किसी को बताने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी, यानी कि तुम मुझे लेकर परेशान मत हो कि मैं कहीं जा पे किसी को बता दूंगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मुझे कुछ भी बता सकते हो। यू कैन टेल मी एनीथिंग। यू कैन टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी बता सकते हो। तब ये बोलता है गाइस कि मुझे तुम पर भरोसा है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सिचुएशनल इंग्लिश है गाइज। वहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी, यानी कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मुझसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब ये बोलता है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। तुम मेरे लिए सब कुछ हो लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यू आर एवरीथिंग टू मी बट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। यू आर एवरीथिंग टू मी बट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यू आर एवरीथिंग टू मी बट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जजमेंटल और घटिया सोच की हो, इफ़ आई न्यू यू आर सो जजमेंटल एंड चीप। इफ़ आई न्यू यू आर सो जजमेंटल एंड चीप। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जजमेंटल और घटिया सोच की हो, आई वुड हैव नेवर कम हियर, मैं यहाँ कभी नहीं आता। आई वुड हैव नेवर कम हियर, मैं यहाँ कभी नहीं आता। तो गाइज ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जजमेंटल और घटिया सोच की हो, इफ़ आई न्यू यू आर सो जजमेंटल एंड चीप, मैं यहाँ कभी नहीं आता। आई वुड हैव नेवर कम हियर। आई वुड हैव नेवर कम हियर, मैं यहाँ कभी नहीं आता। भगवान कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए सच बोलो। गॉड सेज वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट। गॉड सेज वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट। भगवान कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए बस सच बोलो। तो ये गाइज अपने बेटे से बोल रहे हैं कि तुमको सच बोलना है, मैं पुलिस को फ़ोन करने जा रही हूँ और तुमको सच बताना है। आई एम गोना कॉल द पुलिस एंड यू हैव टू टेल द ट्रूथ। तब ये फ़ोन कर रही थी, तो यहाँ पे एक बंदा आके बोला कि किसे फ़ोन कर रही थी। हु आर यू कॉलिंग? हु आर यू कॉलिंग? किसे फ़ोन कर रही थी? हु आर यू कॉलिंग? भूलो मत, फिलहाल तुम अपने बेटे से हफ्ते में केवल 2 घंटे के लिए ही मिल सकती हो। डोंट फॉरगेट, राइट नाउ यू कैन ओनली सी योर सन फॉर 2 hours इन अ वीक। राइट नाउ यू कैन ओनली सी योर सन फॉर 2 hours इन अ वीक। भूलो मत, डोंट फॉरगेट, राइट नाउ यू कैन ओनली सी योर सन फॉर 2 hours इन अ वीक। लेकिन जिंदगी भर उसे देख भी नहीं पाओगी। बट यू वॉन्ट बी एबल टू सी हिम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बट यू वॉन्ट बी एबल टू सी हिम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन जिंदगी भर उसे देख नहीं पाओगी। बट यू वॉन्ट बी एबल टू सी हिम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर तुमने कोई गलत फ़ोन किया तो, इफ़ यू मेक अ रॉन्ग फ़ोन कॉल। इफ़ यू मेक अ रॉन्ग फ़ोन कॉल, अगर तुमने कोई गलत फ़ोन किया तो। गाइज ये बहुत गलत काम करता है, तो वही ये बोल रही थी मैं पुलिस को जा रही हूँ बताने के लिए। तब ये बंदा बोल रहा है कि अगर तुम पुलिस को बताए या तुम किसी को फ़ोन किए, इफ़ यू मेक अ रॉन्ग कॉल यू वॉन्ट बी एबल टू सी हिम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी भर तुम अपने बेटे को नहीं देख पाओगे।
रॉय ने तुम जैसे निंदक और भ्रष्ट अधिकारी को लंदन भेजने का फैसला कैसे किया? हाउ डिड रॉय डिसाइड टू सेंड अ सिनिकल एंड करप्ट ऑफिसर लाइक यू टू लंदन? हाउ डिड रॉय डिसाइड टू सेंड अ सिनिकल एंड करप्ट ऑफिसर लाइक यू टू लंदन? रॉय ने तुम जैसे निंदक और भ्रष्ट अधिकारी को लंदन भेजने का फैसला कैसे किया? गाइस, सिनिकल का मतलब होता है कि बेईमान आप बोल सकते हो, कि यानी कि कुटिल, जो बेईमान है, जो चालाक है। तो वही ये बोल रहा है कि हाउ डिड रॉय डिसाइड टू सेंड अ सिनिकल एंड करप्ट ऑफिसर लाइक यू टू लंदन? रॉय ने तुम जैसे निंदक और भ्रष्ट अधिकारी को लंदन भेजने का फैसला कैसे किया? तब ये बोल रही है कि सोशल मीडिया पर अगर तुम मुझे फॉलो करते तो खुद पता चल जाता। यू वुड हैव फाउंड आउट फॉर योर सेल्फ इफ यू हैड फॉलोड मी ऑन सोशल मीडिया। You would have found out for yourself if you had followed me on social media। तो गाइस को आप पलट कर भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि if you had followed me on social media you would have found out for yourself। अगर तुम सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो किए होते तो तुम्हें खुद पता चल जाता। तो गाइस ये कंडीशनल थर्ड है। कंडीशनल थर्ड में हम लोग इसलिए कंडीशनल थर्ड का यूज करते हैं, यानी जब कोई पास्ट में कोई चीज़ होता है तो फिर बाद में हम लोग सोचते हैं अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, या वैसा किया होता तो ऐसा होता। हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो वही ये बोल रही है कि अगर तुम मुझे फॉलो किए होते तो तुम्हें खुद पता चल गया होता। यू वुड हैव फाउंड आउट फॉर योर सेल्फ इफ यू हैड फॉलोड मी ऑन सोशल मीडिया। तुम बस इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करो। यू जस्ट प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मिशन। यू जस्ट प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मिशन। तुम बस इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करो। यू जस्ट प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मिशन। तुम हिंदी अच्छी खासी बोल लेती हो। यू स्पीक हिंदी रादर वेल। यू स्पीक हिंदी रादर वेल। तुम हिंदी अच्छी खासी बोल लेती हो। तो गाइज रादर का मतलब बहुत जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं और इसका कई जगह पे अलग अलग मतलब होता है, बट यहाँ पे रादर का मतलब है कि अच्छा खासा, काफ़ी अच्छा। यू स्पीक हिंदी रादर वेल, जैसे मैं बोलूँ कि यू सिंग रादर वेल, तुम अच्छा खासा गाना गा लेती हो। यू स्पीक इंग्लिश रादर वेल, तुम इंग्लिश अच्छी खासी बोल लेती हो। तो इस तरीके से गाइज आप रादर का यूज़ कर सकते हैं। यू स्पीक हिंदी रादर वेल, तुम हिंदी अच्छी खासी बोल लेती हो। तब ये बोल रही कि वैसे इंडिया कभी गई नहीं हूँ। बाय द वे आई हैव नेवर बीन टू इंडिया। बाय द वे आई हैव नेवर बीन टू इंडिया, वैसे कभी मैं इंडिया गई नहीं हूँ। आई हैव नेवर बीन टू इंडिया बट आई विल समडे, यानी कि मैं किसी दिन जरूर जाऊंगी। बट आई विल समडे, बट आई विल समडे। तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेटर है। डू यू हैव अ कैलकुलेटर इन योर माइंड? डू यू हैव अ कैलकुलेटर इन योर माइंड? तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेटर है। ये इससे पूछ रहे कि डू यू हैव अ कैलकुलेटर इन योर माइंड? तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेटर है। काफ़ी नाप तोल के बोलते हो। यू ऑलवेज मेजर वॉट यू से। यू ऑलवेज मेजर वॉट यू से, काफ़ी नाप तोल के बोलते हो। तो गाइज ये पूछ रही कि डू हैव अ कैलकुलेटर इन योर माइंड? तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेटर है। यू ऑलवेज मेजर वॉट यू से, यानी कि काफ़ी नाप तोल के बोलते हो। यू ऑलवेज मेजर, यानी कि तुम हमेशा नाप तोल करते हो वॉट, जो तुम्हें कहना रहता है। यू ऑलवेज मेजर वॉट यू से, काफ़ी नाप तोल के बोलते हो। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइस जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। अगर गाइस आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। गाइस मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।